नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धालु भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्हें मां दुर्गा का छठा स्वरूप तथा महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, क्योंकि मां ने महिषासुर का संहार कर धर्म और सत्य की रक्षा की थी। इसीलिए मां कात्यायनी की पूजा और कथा भक्त को निर्भय, साहसी और धर्मनिष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। शास्त्रों में उल्लेख है, जो भक्त माता कात्यायनी की कथा श्रद्धा से सुनता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों की पूजा पाठ और व्रत से मिलता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही नवरात्रि की पावन पर्व पर आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में मां कात्यायनी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता कात्यायनी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां कात्यायनी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं मां कात्यायनी की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा समय जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच की रेखा कभी कभी इतनी धुंधली हो जाती थी कि पहचानना मुश्किल हो जाता था। ऐसे ही एक काल में भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर एक अत्यंत रमणीय और समृद्ध नगर बसा था, सौभाग्यपुरी। नाम के अनुरूप ही यह नगर अपने सौभाग्य के लिए दूर दूर तक विख्यात था। यहाँ के लोग सीधे साधे, धर्मपरायण और सुखी थे। विशेषकर स्त्रियां यहाँ सम्मानित थीं। उनकी हंसी से गलियां गूंजती थीं। उनके पांवों की पायल की झंकार से मंदिरों में भी नई ऊर्जा आ जाती थी। पर कहते हैं ना, हर सौभाग्य के पीछे कभी कभी एक ग्रहण छिपा होता है। और दुर्भाग्यवश सौभाग्यपुरी पर भी ऐसा ही एक ग्रहण लगा जब राजा क्रूरसेन ने राज सत्ता संभाली। क्रूरसेन नाम से ही नहीं, कर्म से भी क्रूर था। उसके मन में न जाने क्यों स्त्रियों के प्रति एक गहरी घृणा और अपमान की भावना भरी हुई थी। उसका मानना था कि स्त्रियां केवल भोग की वस्तु हैं, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। उसके सिंहासन पर बैठते ही सौभाग्यपुरी का सौभाग्य जैसे रूठ गया। धीरे धीरे नगर में स्त्री के सम्मान को कुचला जाने लगा। राजा क्रूरसेन ने ऐसे नियम बनाए जो स्त्रियों के जीवन को नरक बना रहे थे। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर बोलने की इजाजत नहीं थी। उन्हें अपनी इच्छा से वस्त्र पहनने या कहीं आने जाने पर रोक थी। जरा सी भी चूक पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। उनकी हंसी, जो कभी नगर की पहचान थी, अब गलियों से रूठ ही गई थी। उनकी पायल की झंकार अब भय की चीखों में बदल चुकी थी। हर स्त्री की आंख में एक अथाह पीड़ा का समंदर लहराता था, एक अनकहा दर्द जो सीने में दबे जख्म की तरह रिश्ता था। अरे सुना तुमने? एक स्त्री दूसरी से फुसफुसाती। आज फिर उस दुष्ट सैनिक ने रामकली की बेटी को, बस इसलिए कि उसने अपने मनपसंद रंग का वस्त्र पहन लिया था। और दूसरी स्त्री की आंखों में डर के आंसू तैर जाते। हे भगवान, अब और कितना सहेगी माँ? हमारा क्या होगा? नगर की हर स्त्री ऐसे ही दर्द से गुजर रही थी। अंजलि, एक नव विवाहिता जिसका पति राजा की एक छोटी सी बात पर असहमत हुआ था, उसे सबके सामने घसीटा गया, सिर्फ इसलिए कि राजा को उसका रूप पसंद आ गया था। उसकी चीखें पूरे नगर में गूंजी थीं, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि आवाज उठा सके। अंजलि का पिता, एक धर्मपरायण ब्राह्मण, अपनी बेटी की आंखों में उस अपमान को देखकर जीते जी मर गया था। उसकी रूह अब भी भटक रही थी, न्याय के लिए तड़पती हुई। फिर थी राधा। राधा का पति एक साधारण किसान था। एक दिन राजा के महल के बागों से एक फूल तोड़ लाने पर उसे बंदी बना लिया गया और राधा को राजा के सामने नृत्य करने का आदेश दिया गया। राधा, जो कभी अपनी लाज से सिर नहीं उठाती थी, उसे सबके सामने अपमानित होना पड़ा। उस एक पल ने उसके जीवन की सारी खुशियां छीन ली थीं। उसकी छोटी बच्ची बार बार पूछती, माँ, पिताजी कब आएंगे? वह क्यों रो रहे थे? क्या राजा जी बुरे हैं? और राधा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बस आंसू थे जो उसके हृदय को जला रहे थे। हर दिन, हर पल स्त्रियों को किसी न किसी बहाने अपमानित किया जाता था। उनके घरों की चार दीवारें भी उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही थी। वे कहीं भी सुरक्षित नहीं थीं। उनकी आंखों में अब सपने नहीं, बस सूनापन था। उनके होठों पर अब दुआएं नहीं, बस अधूरी शिकायतें थीं। हे ईश्वर, क्या तूने हमें त्याग दिया है? उनकी आत्माएं चीखती थीं, क्या हमारी पीड़ा तुझे दिखाई नहीं देती? एक शाम नगर की सबसे वृद्ध और ज्ञानवान स्त्री वृद्धा विमला अपने छोटे से आंगन में बैठी थी। उनकी आंखों में भी कई कहानियों का दर्द छिपा था, पर उनके चेहरे पर एक अदम्य शांति भी थी। उनके इर्द गिर्द बैठी कुछ स्त्रियां रो रही थीं, अपनी अपनी व्यथा सुना रही थीं। दादी माँ, राधा ने सुबकते हुए कहा,
अब तो सांस लेना भी भारी लगता है। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। इससे अच्छा तो मर जाना ही है इस अपमान भरी जिंदगी से। विमला दादी ने धीरे से हाथ बढ़ाया और राधा के सिर पर फेरा। नहीं मेरी बेटी, ऐसे नहीं सोचते। उनकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मरना तो आसान है, पर जीना और लड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल। और हम तो देवी के अंश हैं, शक्ति का स्वरूप है। भला ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? उनकी बात सुनकर स्त्रियों ने हैरानी से देखा। लड़ना? हम कैसे लड़ेंगे दादी माँ? हमारे पास तो कोई शस्त्र नहीं, कोई सैन्य बल नहीं। राजा क्रूरसेन इतना बलवान है। विमला दादी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो सदियों के ज्ञान और विश्वास से भरी थी। शस्त्र तो अजेय शक्ति है मेरी बेटियों। और वो शक्ति कहाँ से आती है? वो आती है हमारे भीतर के विश्वास से, हमारी माँ वैष्णवी से। क्या तुम्हें याद नहीं, जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब कौन आता है रक्षा करने? स्त्रियों की आंखों में एक चमक लौटी, एक धुंधली सी आशा की किरण। नवरात्रि आने वाली है, विमला दादी ने अपनी आवाज को दृढ़ करते हुए कहा। नवरात्रि, जब माँ दुर्गा अपनी सारी शक्तियों के साथ धरती पर आती है, जब वो अपने भक्तों की पुकार सुनती है, हम सब मिलकर माँ कात्यायनी का आवाहन करेंगे। माँ कात्यायनी जो दुष्टों का संहार करती है, जो धर्म की रक्षा करती है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? स्त्रियों ने हाँ में सिर हिलाया। उनके मन में भय अब भी था, पर उस भय से कहीं बड़ी थी माँ के प्रति उनकी श्रद्धा और न्याय की अदम्य प्यास। उन्होंने उसी क्षण प्रण लिया कि वे इस नवरात्रि में अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी भक्ति माँ के चरणों में अर्पित कर देंगी। नवरात्रि का आरंभ हुआ। नगर में कोई धूमधाम नहीं थी, कोई उत्सव नहीं था। राजा के डर से लोग घरों में दुबके रहते थे, पर नगर के एक गुप्त स्थान पर, जहाँ एक छोटा सा पुराना मंदिर था, हर शाम स्त्रियां इकट्ठा होने लगी। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। पहली रात केवल गिनी चुनी स्त्रियां थीं, पर उनकी आंखों में जलती हुई आशा की लौ ने धीरे धीरे दूसरों को भी अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। वे वहां दीप जलाती, माँ के भजन गाती। उनकी आवाजों में दर्द था, प्रार्थना थी और एक अटूट विश्वास था। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू जैसे माँ के चरणों में अर्पित किए गए पवित्र जल थे। वे उपवास रखती, अन्न जल त्याग कर केवल अपनी माँ को रिझाती। उनके शरीर थके हुए थे, पर उनकी आत्माएं ऊर्जा से भर रही थीं। पहले दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान किया गया, मन में दृढ़ता लाने के लिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई, तप और संयम के लिए। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा से साहस मांगा गया। चौथे दिन माँ कूष्मांडा से ब्रह्मांड की ऊर्जा का आह्वान हुआ। पांचवें दिन माँ स्कंद माता का आशीर्वाद मांगा गया, ताकि वे अपने बच्चों की रक्षा कर सकें। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्त्रियों की भक्ति और बढ़ती गई। उनकी प्रार्थनाएं अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सामूहिक गूंज बन चुकी थी। उनके मन की सारी निराशा अब विश्वास में बदल रही थी। अंजलि, राधा और अन्य सभी स्त्रियां, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे फिर कभी हंस पाएंगी, उनके चेहरों पर एक नई चमक दिखने लगी थी। यह चमक थी भक्ति की, शक्ति की और माँ के आने की आशा की। नगर के पुरुष भी, जो पहले डरते थे, अब इन स्त्रियों की अटूट श्रद्धा को देखकर चकित थे। उन्हें भी कहीं न कहीं एक उम्मीद जगने लगी थी। फिर आया छठा दिन, माँ कात्यायनी का दिन। इस दिन का महत्व ही कुछ और था। माँ कात्यायनी, जो महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रकट हुई थी, जो तीनों लोकों में दुष्टों का नाश करती हैं, जो अन्याय का अंत करती हैं। आज की रात स्त्रियों की प्रार्थना अपनी चरम सीमा पर थी। वे सभी एक साथ बैठी थीं। उनकी आंखें लाल थीं, उनके होंठ प्यास से सूखे थे, पर उनके हृदय में माँ के लिए असीम प्रेम और पुकार थी। उनका धीमा स्वर धीरे धीरे एक चीख में बदल गया, एक ऐसी चीख जो सदियों से दबे हर स्त्री के दर्द को, हर अपमान को, हर आंसू को समेटे हुए थी। वृद्धा विमला ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आवाज को पूरी शक्ति से पुकारा, हे माँ कात्यायनी, हे महामाया, हम तेरी ही बेटियां हैं माँ। इस पापी क्रूरसेन ने हमारी लाज छीन ली है, हमारे सम्मान को कुचला है, हमारी हंसी को निगला है। कब तक हम ये आंसू पीती रहेंगी माँ? अब और सहा नहीं जाता। हमारे आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दे माँ। आजा माँ, अपनी संतानों की पुकार सुन ले। आजा माँ, इस दुख भरे हृदय को शांति दे दे। आजा माँ। उनकी पुकार केवल शब्दों में नहीं थी, वह उनके हर रोम रोम से निकल रही थी। हर स्त्री की आत्मा उस पुकार में घुल चुकी थी। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके भीतर माँ का रूप स्पष्ट दिख रहा था। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि मानो ब्रह्मांड की सभी शक्तियां उसी क्षण उनके पास खींची चली आ रही थीं। और तभी अचानक धरती डोलने लगी, मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी,
हवा में एक तेज गर्जना गूंजी, आकाश में बिजली कड़की और एक अद्भुत अलौकिक प्रकाश पूरे नगर पर छा गया। स्त्रियों ने डरकर आंखें खोली, उनकी सांसें रुक गईं। सामने, उनकी आंखों के ठीक सामने एक अद्भुत दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ था। यह थी माँ कात्यायनी। उनकी 10 भुजाएं थीं, जिनमें धनुष, बाण, तलवार, त्रिशूल और अन्य शस्त्र सुशोभित थे। उनका मुखमंडल अग्नि के समान तेजस्वी था, पर उनकी आंखों में अपनी बेटियों के लिए असीम वात्सल्य और करुणा थी। उनके सिंह की गर्जना से पूरा सौभाग्यपुरी कांप उठा। उनकी आभा इतनी तीव्र थी कि स्त्रियां अपनी आंखें भी ठीक से खोल नहीं पा रही थीं। एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया, डर, विस्मय और फिर एक असीम शांति। स्त्रियां धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ीं। उनके होठों से केवल माँ माँ आ गईं की फुसफुसाहट निकल रही थी। उनकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता, प्रेम और परम आनंद के थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस माँ को उन्होंने इतनी लगन से पुकारा था वह साक्षात उनके सामने खड़ी थी। उसी पल राजा क्रूरसेन अपने महल में भोग विलास में डूबा हुआ था। अचानक उसने धरती कांपते और सिंह की गर्जना सुनी। वह घबराया। यह कैसी आवाज है? उसने अपने सैनिकों से पूछा, पर इससे पहले कि कोई जवाब आता, माँ कात्यायनी अपने रौद्र परंतु तेजस्वी रूप में सीधे राजा के दरबार में प्रकट हुई। राजा क्रूरसेन ने जब माँ को देखा तो उसका रंग उड़ गया। उसकी सारी अकड़, उसका सारा अहंकार पल भर में पिघल गया। वह डर से कांपने लगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ो इसे। कौन है ये स्त्री? पर सैनिक आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सके। वे भी भय और विस्मय से जमे हुए थे। माँ कात्यायनी की आंखें अग्नि के समान लाल थीं। उनका मुखमंडल गंभीर था, पर उनकी आवाज में ब्रह्मांड की शक्ति गूंज रही थी। पापी क्रूरसेन, तूने मेरी संतानों को रुलाया है। तूने नारी के सम्मान को कुचला है। तूने मेरी इस धरती पर अधर्म का तांडव रचा है। आज तेरी दुष्टता का अंत होगा। कोई नहीं बचाएगा तुझे मेरी क्रोध अग्नि से। राजा क्रूरसेन ने डर से चीखना चाहा, पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। माँ ने एक ही पल में अपना त्रिशूल उठाया और क्रूरसेन की छाती में ऐसे उतारा जैसे कोई तिनके को तोड़ दे। दुष्ट राजा क्रूरसेन का शरीर जमीन पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके शरीर से एक काली छाया निकली और हवा में विलीन हो गई, जैसे पाप का भार धरती से उतर गया हो। एक गहरे सन्नाटे के बाद पूरे नगर में एक अजीब सी शांति छा गई। स्त्रियों ने मंदिर से बाहर आकर देखा, राजा के महल की ओर से आ रही रोशनी और गर्जना अब शांत हो चुकी थी। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और हांफते हुए बोला, राजा क्रूरसेन का अंत हो गया है। एक देवी ने उसे मार डाला। यह सुनते ही स्त्रियों के हृदय में एक विचित्र सी भावना उमड़ी। सदियों के दर्द से मुक्ति, अपमान से आजादी और एक असीम कृतज्ञता। उनकी आंखों से फिर आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू खुशी के थे, विजय के थे और माँ के प्रति अगाध प्रेम के थे। वे सब एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी। उनकी हंसी, जो वर्षों से बंद थी, अब पूरे नगर में गूंजने लगी। माँ कात्यायनी अपने भक्तों के सामने फिर से प्रकट हुई। उनके चेहरे पर अब शांति और प्रेम था। उन्होंने अपनी शीतल दृष्टि से सभी स्त्रियों को देखा और एक मधुर, आश्वस्त करने वाली वाणी में कहा, मेरी बेटियों, तुम सब मेरी ही अंश हो। अपनी शक्ति को कभी कम मत आंकना। अन्याय के विरुद्ध खड़े होना ही मेरा सच्चा पूजन है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाई। अब यह नगर खुशियों से भरेगा और नारी का सम्मान सर्वोपरि होगा। उनके ये शब्द सुनकर स्त्रियों के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें लगा जैसे उन्हें एक नया जीवन मिल गया हो। उन्होंने माँ के चरणों में सिर झुकाया। उनके होठों से धन्यवाद के सिवा कुछ और निकल ही नहीं रहा था। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे एक प्रकाश पुंज में विलीन हो गई। सौभाग्यपुरी में फिर से सौभाग्य लौट आया। नगर में न्याय और सम्मान की स्थापना हुई। स्त्रियों को उनका खोया हुआ गौरव वापस मिला। उन्होंने मिलकर एक नया समाज बनाया, जहां हर स्त्री को सम्मान और सुरक्षा मिली। राजा क्रूरसेन के अत्याचारों का अंत हो गया और लोगों ने मिलकर एक धर्मपरायण राजा को चुना। यह कथा आज भी सौभाग्यपुरी की गलियों में सुनाई जाती है, पीढ़ियों से चली आ रही है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। आज के इस आधुनिक युग में भी, जब नारी को अभी भी अपने सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माँ कात्यायनी की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए माँ कात्यायनी की दिव्य वाणी सुने। सौभाग्यपुरी नगर की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहाँ करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है।
मैं माँ कात्यायनी हूँ, जगत जननी। हे मनुष्य, हे घोर कलयुग में भटके हुए आत्माओं, मैं ही हूँ माँ कात्यायनी। मैं ही जगत जननी जो हर कराह, हर पुकार, हर आह को सुनती हूँ। तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हारा घाव मेरे हृदय का घाव है। जब तुम टूट कर रोते हो तो तुम्हारे आंसू मेरे गालों पर बहते हैं। क्या तुम सुन पा रहे हो मेरी वाणी? क्या तुम्हारे हृदय की धड़कनों में वह पुकार गूंज रही है जो सदियों पहले सौभाग्यपुरी की स्त्रियों ने दी थी? क्या तुम्हारी आत्मा उस करुणा को महसूस कर पा रही है जो हर नारी के आंसुओं में बहती रही? सुनो, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह एक चेतावनी है, यह एक स्मरण है और यह एक आशा है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी नारी का सम्मान कुचला जाएगा, जब भी मानवता अपमानित होगी, तब मेरी पुकार फिर से गूंजेगी। मैं माँ कात्यायनी हूँ। मैं वही हूँ जिसने रौद्र रूप धारण कर क्रूरसेन के अहंकार को चूर चूर कर दिया। मैं वही हूँ जिसने सौभाग्यपुरी की हर स्त्री के आंसू को अपनी शक्ति का दीपक बनाया। और मैं वही हूँ जो आज भी हर हृदय में विद्यमान हूँ। हे मानव, तुम क्यों भूल जाते हो कि नारी केवल देह नहीं, वह तो जगत जननी है? क्यों उसकी हंसी को छीन लेते हो? क्यों उसकी लाज को ठेस पहुंचाते हो? क्यों उसके सपनों को कुचलते हो? क्या तुम नहीं जानते, जब नारी रोती है तो सारा ब्रह्मांड आहत होता है। जब उसकी आत्मा चीत्कार करती है तो मेरी अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने देखा था सौभाग्यपुरी की गलियों में वह मौन चीखें, वह सिसकियां, वह आहें, वह माँ जो अपने बच्चे को गोद में लेकर रात रात भर रोती रही, वह बहन जिसकी हंसी छीन ली गई थी, वह बेटी जिसकी मासूम आंखों से बचपन का सपना लूट लिया गया था। क्या तुम्हें लगता है कि ये आंसू व्यर्थ बहते हैं? नहीं, ये आंसू ही तो मेरे शस्त्रों को धार देते हैं। ये करुण पुकार ही तो मेरी शक्ति को आह्वान करती है। धर्म और अधर्म की रेखा कभी स्पष्ट नहीं होती, कभी वह इतनी धुंधली हो जाती है कि मनुष्य पहचान ही नहीं पाता। पर याद रखो, जब अन्याय चरम पर पहुंचता है, जब निर्दोष की आंखों का पानी खून बन जाता है, तब मेरी गर्जना आकाश चीर देती है। क्या तुम भूल गए? मैं कात्यायनी हूं, मैं सिंहवाहिनी हूं, मैं त्रिशूल धारिणी हूं, मैं उन सभी की माता हूं जो पीड़ा में पुकारते हैं। मैं करुणा भी हूं, मैं क्रोध भी हूं। मेरे करुणा में सृष्टि पलती है, मेरे क्रोध में अधर्म जलकर भस्म हो जाता है। हे मानव, आज भी मैं वही प्रश्न पूछती हूं, कब तक नारी अपमानित होगी? कब तक उसकी आवाज दबाई जाएगी? कब तक उसके आंसू मिट्टी में मिलाए जाएंगे? तुम क्यों नहीं सीखते कि नारी का सम्मान ही सृष्टि का सम्मान है? तुम क्यों नहीं समझते कि उसके चरणों में ही परिवार की समृद्धि, समाज की शांति और जगत की स्थिरता छिपी है? मैंने देखा है, जब स्त्रियों ने डरकर मौन साध लिया, तब समाज बर्बाद हो गया। मैंने देखा है, जब उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, तब अधर्मियों का अंत हुआ। सौभाग्यपुरी की स्त्रियां कमजोर थीं, उनके पास शस्त्र नहीं थे, सेनाएं नहीं थीं, पर उनके पास था विश्वास। उनकी आंखों से गिरे हर आंसू ने मेरी शक्ति को पुकारा और मैं आई, मैं उनके लिए प्रकट हुई। हे मनुष्य, क्या तुम जानते हो मैं क्यों प्रकट होती हूँ? मैं इसलिए नहीं आती कि तुम निष्क्रिय हो जाओ और केवल मेरी प्रतीक्षा करो। मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि तुम्हारी आस्था, तुम्हारा साहस और तुम्हारा अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना मुझे बुलाता है। याद रखो, अन्याय का अंत तभी होता है जब तुम खड़े होते हो, जब तुम कहते हो अब और नहीं। मैंने क्रूरसेन को मारा, पर वह केवल एक राजा नहीं था, वह उस अहंकार का प्रतीक था, वह उस दुष्ट विचार का स्वरूप था जो नारी को वस्तु समझता है। आज भी वही क्रूरसेन जीवित है, तुम्हारे समाज में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी आंखों में। क्या तुम उसे पहचानोगे? क्या तुम उसका अंत करोगे? तुम्हारे हृदय में करुणा होनी चाहिए, पर वह करुणा कायरता न बने। तुम्हारी आंखों में आंसू हो सकते हैं, पर वे आंसू निराशा न बने। तुम्हारे हाथ जुड़े हो सकते हैं, पर वे हाथ अन्याय देखकर कांपने न लगे। मैंने तुम्हें शक्ति दी है, उसे पहचानो। मैंने तुम्हें साहस दिया है, उसे जगाओ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, उसे याद रखो। अगर नारी की हंसी दब गई, अगर उसकी पायल की झंकार थम गई, अगर उसकी आंखों के सपने बुझ गए, तो समझ लो समाज अपने अंत की ओर जा रहा है। और जब ऐसा होगा तो मैं फिर आऊंगी, मैं फिर सिंह पर सवार होकर गरजूंगी, मैं फिर अपने त्रिशूल से अधर्म का वक्ष विदीर्ण कर दूंगी। हे मानव, मेरी यह वचन सुन लो, जब तक इस धरती पर एक भी स्त्री अपमानित होगी, जब तक उसके आंसू उसके हृदय को जलाते रहेंगे, मैं मौन नहीं रहूंगी। मैं हर आह को सुनती हूँ, मैं हर पुकार को पहचानती हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पाप छिप जाते हैं? नहीं,
वे मेरी दृष्टि में अग्नि की तरह जलते रहते हैं और एक दिन वही अग्नि तुम्हें भस्म कर देती है। करुणा, चेतावनी और आशा, यही मेरी वाणी है। करुणा ताकि तुम दूसरों का दुख समझ सको, चेतावनी ताकि तुम अन्याय से दूर रहो, आशा ताकि तुम जान सको कि चाहे कितना भी अंधकार हो, मेरी ज्योति हमेशा तुम्हारे साथ है। मत सोचो कि मैं केवल मंदिरों में हूं। मैं तुम्हारी माँ की आंखों में हूं जो तुम्हारे लिए रात रात भर जागती है। मैं तुम्हारी बहन के सपनों में हूं जो अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ती है। मैं तुम्हारी बेटी की मासूम मुस्कान में हूं जो तुम्हें भविष्य का विश्वास देती है। मैं तुम्हारी पत्नी की आहों में हूं जो तुम्हें अपमान से बचाने के लिए मौन सह लेती है। हाँ, मैं हर जगह हूं और जब अन्याय बढ़ेगा तो मैं सिंहवाहिनी बनकर गर्जना करूंगी। है कलयुग के मनुष्य, अब तुमसे आखिरी वचन मांगती हूं। नारी का सम्मान करना ही मेरा पूजन है। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही मेरी आराधना है। भय को त्याग कर सत्य का मार्ग अपनाना ही मेरी भक्ति है। अगर तुमने यह नहीं किया तो तुम्हारे भीतर का क्रूर सेन तुम्हें ही खा जाएगा, पर अगर तुमने यह किया तो तुम्हारे भीतर की कात्यायनी जाग उठेगी और तुम्हारा जीवन सौभाग्यपुरी की तरह सौभाग्य से भर जाएगा। मैं कात्यायनी हूं, मैं जगत जननी हूं, मैं करुणा भी हूं, मैं प्रलय भी हूं और मैं आज भी कहती हूं, उठो मानव, जागो, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ। नारी की हंसी को लौटाओ, उसकी आंखों के आंसू पहुंचो, उसके सपनों को उड़ान दो। तभी मेरी वाणी तुम्हारे हृदय में शांति देगी। अब बोलो, क्या तुम मेरी इस वाणी को अपने जीवन में धारण करोगे? क्या तुम सौभाग्यपुरी की स्त्रियों की तरह मेरी शक्ति को पुकारोगे? क्या तुम अपने समाज से हर क्रूर सेन को मिटाओगे? उत्तर तुम्हारे हाथों में है, पर याद रखना, अगर तुम मौन रहोगे तो मेरी गर्जना तुम्हें भी सुनाई देगी। अगर तुम अधर्म को सहोगे तो मेरा त्रिशूल तुम्हें भी छुएगा। हे मानव, यह मेरी अंतिम पुकार है। नारी का सम्मान करो, अन्याय से लड़ो और अपनी आत्मा में मेरी ज्योति को पहचानो। मैं कात्यायनी हूं और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माता कात्यायनी की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि मां कात्यायनी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि की छठे दिन की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां कात्यायनी लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां कात्यायनी जगत जननी।